किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मंजीत यादव एटीसी ऑफिसर में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो वर्तमान में वैकेंसीज़ हैं एटीसी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, उसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्ट के बारे में। इसमें क्या सिलेबस है, किस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, जो प्रोफाइल क्या है, व्हाट एक्चुअली एयरपोर्ट ऑपरेशंस पीपल विल डू, एंड व्हाट इज़ द सैलरी पैकेजेस, एंड हाउ you can secure your selection in airport operations with the help of ATC, your ATC preparation. Actually ATC syllabus and the airport operations syllabus both are similar. There is some 20% difference in the syllabus, so if you will go for that 20% part with the good strategy, then definitely you can secure your selection. So we'll discuss about how you have to prepare for that part also, as well as we'll discuss about the airport operations in brief, the vacancy, eligibility criteria, and all these things. So now we'll discuss about the advertisement number 05/2020 from the Airports Authority of India for the post of Junior Executive Airport Operations. The eligibility criteria for this post is engineering degree in any discipline. The person who is having BTech degree in any discipline, any branch, he is eligible for this post. And the second thing, the persons who are having degree in science and having MBA degree also for the 2 years duration, they are also eligible for this post. ठीक है, मतलब कि यदि किसी के पास BSc की डिग्री है लेकिन MBA उसने नहीं किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। लेकिन यदि किसी ने बीटेक कर रखी है और एमबीए नहीं कर रखा है तो वो एलिजिबल है। मतलब बीटेक वाले को किसी भी तरह से एमबीए की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदर जो साइंस वाले हैं, जो बीएससी वाले हैं, उनको एमबीए मस्ट है, उनको चाहिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन टू द जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस। द एयरपोर्ट ऑपरेशंस यूनिट है, ये कौन कौन से काम करती है? तो इसमें 2 तरह के काम बेसिकली होते हैं। या तो टर्मिनल बिल्डिंग में वो लोग काम करते हैं या फिर वो करते हैं एयर साइड में। एयर साइड मतलब कि जो रनवे, टैक्सीवे, जो वाला पार्ट होता है एयरपोर्ट को, उसको एयर साइड बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल बिल्डिंग में कौन कौन से काम वो लोग करते हैं? उसमें पहला काम है क्लीनिंग का, कि झाड़ू पोंछा जो होता है सुबह शाम पूरे दिन चलता है एयरपोर्ट पे, तो वो सफाई है या नहीं है वहाँ पे प्रॉपर, वो इनका काम है देखना। ये खुद नहीं करते हैं सफाई, लेकिन इनके जो नीचे काम करते हैं वो लोग, जो स्वीपर वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या परमानेंट जो भी हैं, वो लोग काम करते हैं। इनका काम होता है देखना सिस्टम वहाँ पे, जैसे कि अपन वेब चेक इन करने के लिए वो सिस्टम लगे रहते हैं आजकल एयरपोर्ट पे, तो वो सिस्टम सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उनको फिर रिपोर्ट करना, जो भी मतलब है CNS वाले, उनको बताना कि इस काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है कि ये लोग पैसेंजर्स और एयरलाइन वालों को भी देखते रहते हैं कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं लग रही है, कोई किसी को व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो फिर ये लोग वहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हील चेयर्स की अरेंजमेंट रखते हैं अपने पास में। यदि VVIP मूवमेंट है, कोई मान के चलो मोदी जी है, वो किसी एयरपोर्ट पे आए हैं, तो वहाँ के टर्मिनल बिल्डिंग का जो मैनेजर है या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले से ही तैयार करके रखें कि किस गेट से मोदी जी एंट्री लेंगे टर्मिनल बिल्डिंग में, कहाँ से वो एयरक्राफ्ट में बैठेंगे, किस गेट नंबर से। साथ ही साथ में यदि वहाँ पे उनको रुकने का इंतजाम करना है बिल्डिंग में तो कहाँ पे बिठाना है, वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी पूरी प्रिपरेशन करना इनका काम होता है। ठीक है, साथ ही साथ में इन लोगों का काम है कि पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुड बी गुड एट द एयरपोर्ट, और जो भी मतलब टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उन सब की क्लीनिंग वगैरह कराना, वहाँ पे प्रॉपर हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, ऑल दिस थिंग्स इनका काम होता है वो। अब बात आती है एयर साइड वाले लोग क्या करते हैं। एयर साइड में जो भी होते हैं वो फॉलो मी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं एयरक्राफ्ट को। तो फॉलो मी एक जीप होती है, एक्चुअली कार होती है, उसको फॉलो मी बोलते हैं हम एविएशन में। एयरक्राफ्ट को जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जैसे रनवे वैकेट करके उसको किसी गेट पे जाके पार्क होना है टैक्सी करते हुए, लेकिन एयरक्राफ्ट को रास्ता नहीं पता है, तो एक फॉलो मी जीप होती है जो उसके आगे आगे चलती है, एयरक्राफ्ट उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे चलता है। तो वो जो फॉलो मी सर्विस होती है वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस के थ्रू कोऑर्डिनेट करके ही ATC मतलब कि उसको कराता है।
पायलट से बात एटीसी करता है, लेकिन जो फॉलो मी जीप में ड्राइवर बैठा है वो भी एटीसी की आवाज़ सुनता है, और वो फिर ऑपरेशंस वालों को बोल के और कोऑर्डिनेट करके पूरा ये फॉलो मी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। अब बे मैनेजमेंट, जैसे कहाँ पे पार्क हो गया एयरक्राफ्ट, कुछ एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस वाले ही करते हैं। एफओडी मतलब कि कोई ऐसी पॉलीथीन की थैली या कोई भी कचरा वाला चीज़ जो है रनवे पे या फिर टैक्सीवेज पे यदि घूम रही है पॉलीथीन की थैली इस टाइप से कुछ भी, तो उनको बताना। अब बात करते हैं कि सैलरी स्लिप या फिर सैलरी की बात करें तो इनका बेसिक पे होता है वो 40,000 होता है, डीए 7,500, एचआरए 10,000, पर्क्स 14,000। ये हम बता रहे हैं आज की जो रेट्स हैं उसके ऊपर है। ये 35% पर्क्स मिलते हैं, एचआरए जो है 24% है, मेट्रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्रोस सैलरी जो इनकी आती है वो 71,500 रुपीज़ की ग्रोस सैलरी आती है, जिसमें बाद में इसमें से वो एनपीएस या फिर आपका ईपीएफ का पैसा भी कटेगा, टैक्स भी कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह भी कटता है इसमें से। इस सैलरी के अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं एआई के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। एटीसी को भी मिलते हैं, ये ऑपरेशंस कोई भी एम्प्लॉय है सभी को मिलते हैं। उसमें सबसे आता है मेडिकल फैसिलिटी। इसमें तो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है पीएसयूज़ में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, बहुत ही शानदार है, जिसमें आपको 4500 रुपये पर मंथ मिलते हैं आपको ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए। मतलब आपको 45 रुपये मिल जाएंगे, आपको कोई बिल विल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका कोई आईपीडी या यदि आप भर्ती हो जाते हो हॉस्पिटल में, तो आपको जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से फ्री है, आपको बिल्कुल कैशलेस होता है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शू अलाउंसेस की, तो 48 रुपये पर ईयर मिलता है, एक साल में 48 रुपये मिलते हैं, आप उसमें अपने शूज़ खरीद सकते हो। इसी के साथ साथ में यूनिफॉर्म, मोबाइल, इन सब का भी अलाउंस मिलता है। तो यूनिफॉर्म, मोबाइल, ब्रीफ केस, इन सभी के लिए जो अलाउंस मिलता है वो आपको 3 साल में एक बार मिलता है। आपको इनका अलाउंस जो होता है, कुछ पैसे मिलते हैं इसके, वो भी मैं बता दूंगा यदि आप पूछोगे बाद में। तो एक मिलता है पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, एक तरह से बोनस होता है, ये हर साल आपको मिलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी दी प्रॉफिट में तो आपको ये मिलेगा, अच्छा मिल जाता है, लगभग ये 50,000 1 लाख के आसपास तक। ईपीएफ में भी अथॉरिटी आपका जितना डिडक्ट होता है उतना ही अथॉरिटी भी डिडक्ट करती है, मतलब सबमिट कराती है ईपीएफ का पैसा। अब हम बात करें कि सिलेबस की, तो सिलेबस जो है देखो 80% इसका सिलेबस जो है वो सिमिलर है एटीसी के सिलेबस के। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो थोड़ा सा सिलेबस अलग है उसकी हम बात करेंगे, कि बाकी आपको एटीसी की तरह ही तैयारी करनी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज़ों की। थोड़ा सा जो डिफरेंट है, अलग है, उसकी हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसको गारंटी के साथ मतलब कर सकते हो आप, सिक्योर जो 20% है ना, और वो डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो इसमें देखो 12 सवाल आएंगे आपके एविएशन इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज के ऊपर। जैसे कि कोई पूछ सकते हैं कि ये एयरलाइन का नाम ट्रूजेट कोई एयरलाइन है, बता देंगे ये बताओ इंडिया की है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं कि डीजीसीए जो है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट रूल आया था भारत के अंदर पहली बार कब आया था। या फिर वो पूछ सकते हैं कि एविएशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, मतलब इसी तरह से। अब बात आती है सेकंड नंबर पे बिजनेस की, उसके भी 12 सवाल। तो मैनेजमेंट से भी 12 सवाल लगभग पूछते हैं वो, लगभग क्या फिक्स है, 12 सवाल पूछते ही हैं वो लोग। और जिसके अंदर वो पूछते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। अपन ने बीटेक में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, लेकिन कुछ लोग जो मैनेजमेंट का कोर्स किए वो बहुत अच्छे से इसको करके आएंगे। तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो टॉपिक है आपका निश्चित गारंटी के साथ में इनमें से सवाल गलत नहीं होंगे, पूरी तैयारी कराऊंगा। और आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह से मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इसका बेनिफिट ले सके। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा टारगेट है आपको फ़ायदा पहुँचाना। नमस्कार, जय हिंद।